हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न करा रहा हूं कि इस लेवल के भी प्रश्न पूछे जाएंगे या किस टाइप तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको आइडिया लग रहा होगा धीरे धीरे जिस अनुसार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको 70 से जो 73 तक क्लास हो चुकी है उसमें आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पता चलता होगा कि ऐसे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे आप CBT 2 की तैयारी करेंगे या ग्रुप डी के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अलग अलग टाइप के आप लोग प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को कर ले रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। देखिए, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताएं। देखिए, सबसे पहले कोई प्रश्न जब हल करें तो उसको एक बार दिमाग में सोचें इसको कैसे स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप जब मन में नहीं स्टार्ट कर सकते तो आप पेन और पेपर पे भी नहीं चला सकते कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सीधी सी बात बोली गई, बाजार मूल्य लागत मूल्य से आपका क्या है 30% अधिक है। जैसे कि आपका देखिए, मान ली ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ये आपका क्या हो गया बाजार मूल्य, इसको हम क्या बोलेंगे सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये अगर 100 है तो हमारा बाजार मूल्य इससे कितना अधिक है 30%, मतलब 130 हो गया, ठीक है, 30 अधिक है। लेकिन और बाजार मूल्य पर 10% की छूट दी गई। देखिए, 100 में अगर 10% की छूट दी जाएगी तो कितना हो जाएगा 90, तो इसका हम 90% निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे 90% निकालेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 13 9 117 हो जाएगा। कितना आ गया 117। अब यहाँ पे बोला गया है प्रतिशत में लाभ बताएं। देखिए 100 था, 100 में से 117 हो गया, कितने का लाभ हुआ 17 का लाभ हुआ। कितने पे क्रय मूल्य कितना है 100 है, और क्या करेंगे आप 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, इस लेवल तक प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आपको यहाँ पे 2% दी गई थी, ठीक है। अब इन्हीं दोनों परसेंटेज के बीच आपको पता करना था सेलिंग प्राइस कौन है, कास्ट प्राइस कौन सा है, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। इसमें क्या बोल रहा है, यदि 34 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि पहले भाग के तिगुने को दूसरे भाग के दोगुनों में जोड़ने पर 80 प्राप्त हो तो दोनों भागों का मान क्या है। देखिए, कुछ प्रश्न एग्जाम में ऐसे होते हैं जिनको आपको पेन और पेपर चलाना पड़ता है कि आपको XY मानना पड़ता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन के थ्रू से हल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको लिखित एग्जाम दे रहे हैं कि आपको पूरा लिख के दिखाना है, ठीक है। जैसे ये प्रश्न है हमारा। देखिए, हम प्रश्न में ऐसा यहाँ नहीं देखेंगे 34 क्या है, ठीक है, हम कोई XY नहीं मानेंगे। देखिए, इसमें क्या बोला गया 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग के तिगुने को और दूसरे भाग के दोगुनों में जोड़ने पर 80 प्राप्त हो। सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे 2 संख्याएं कौन सी हैं जिनको जोड़ने पर 34 हो रहा। देखिए 14 और 20 को जोड़ेंगे तो 34 आएगा। लेकिन यहाँ पर पहले भाग के तिगुने को, जैसे 14 दिया गया है तो इसके भाग के हम 3 गुना करेंगे, 3/1 करेंगे, ठीक है। 3 गुना मतलब 3/1 प्लस करेंगे हम दूसरा भाग कितना 20 है तो 20 का हम क्या करेंगे 2 गुना। अब इनको जोड़ने पर क्या हमारा 80 आता है। देखिए 14 दूना 28, 14 3 42 प्लस आपका कितना हो जाएगा 44। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 6 और 4 4 8, आपका कितना आ रहा है 86 आ रहा है, जो कि कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। देखिए, बताने में टाइम लग रहा है, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सेकंड ऑप्शन को लेते हैं, 12 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। लेकिन देखिए 12 का हम क्या करेंगे 3 गुना, क्योंकि बोला गया पहले भाग का 3 गुना प्लस दूसरे भाग के 2 गुना, दूसरा भाग 22 है इसका 2 गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 3 36 हो जाएगा, प्लस 22 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 44। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 80 आ रहा है, जो कि आपका देखिए ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल आप लोगों के जो प्रश्न के अकॉर्डिंग बोल रहा है सेम टू सेम इसका आंसर मैच कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शंस के थ्रू हल करेंगे तो कम समय में सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इनको जोड़ेंगे तो आपका 34 आएगा, और जो ये बोला गया पहले भाग के तिगुने और दूसरे भाग के दोगुना भी करेंगे तब आपका जोड़ने पर 80 आ रहा है। तो देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको XY मान के लगाना पड़ता है, बट कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप बिना XY मान के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न को आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न जैसे आपको थोड़ा यूनिक लगे कि इस टाइप का पहली बार प्रश्न कर रहा हूँ, उन प्रश्नों को नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नोट करेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। क्योंकि आप इससे पहले आप बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे और आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा या ग्रुप डी का, तो बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम होगा, तो आप मैथ का एक आइडिया प्रीवियस पेपर से लगा सकते हैं। देखिए
सेकंड क्वेश्चन है, बोला गया शॉप एक उत्पाद के MRP पर 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की MRP 500 है तो बिक्री मूल्य क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग फार्मूला लगाते हैं या भूल जाते हैं। जितने छोटा प्रश्न रहता है उतना ही ज़्यादा कभी कभी उसमें टाइम लग जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जो लोग नए हैं ना, पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, शॉप एक उत्पाद में, ठीक है, जो दुकान है उसके उत्पाद में MRP पर 30% छूट प्रदान करता है। जैसे 100 है तो 100 पे 30% की छूट प्रदान करेगा, कितना हो जाएगा, 70 हो गया। अब देखिए हम तो पहले से भी आपको बताते आए हैं कि सबसे पहले लिखते हैं मूल्य, लिख दिए 500। अब सबसे बड़ी बात आपका कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि 100 को ऊपर रखें या आपको 70 को ऊपर रखें। तो आप यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। ऑप्शन में अगर देखें तो ये जो आपका 500 दिया गया है, 500 कम ही आंसर आ रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन के थ्रू भी देख करते हैं, जब कम आंसर आ रहा है तो कम वाले मान को ऊपर रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग समझें, अगर ऑप्शन पे नहीं जाते हैं तो बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य क्या है, मतलब जो हम इसको जो छूट देने के बाद इसका मूल्य क्या है ये पूछा गया है, अगर यहाँ से समझना चाहें। नहीं तो अगर आप ऑप्शन देखें यहाँ 500 दिया गया है तो आंसर 500 तो आ ही नहीं सकता। तो आपको आंसर कितना आएगा, इससे कम आ रहा। तो कम लाने के लिए क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को ऊपर रखते हैं और बड़ी वाली वैल्यू को नीचे, क्योंकि ये मैंने बताया कि जब आंसर कम आता है तो कम वाले मान को ऊपर रखते हैं और आंसर ज़्यादा आता है ज़्यादा वाले मान को ऊपर रखते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसको जब मल्टीपल करेंगे 7 पचे 35, 350 आपका आंसर नंबर 4 आ जाएगा। देखिए इस पर 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। इसमें जब कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम यहाँ पर 30% की छूट दिए तो 100 पे जब 30% की छूट देंगे तो हमारा यहाँ पे 70 हो गया। अब यहाँ पे 500 हो गया। 2 टाइप के इस पर प्रश्न बनते हैं, एक में 100 ऊपर रखा जाता है और एक में 70 ऊपर रखा जाता है। तो आपको ऐसे समझना है, अगर ऑप्शन में कभी कभी नहीं समझ में आता, कम ज़्यादा करके 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन जब नहीं समझ में आता तो यहाँ से समझिए बिक्री मूल्य क्या है। मतलब छूट दिए, पहले 100 था, छूट देने के बाद 70 हो गया, तो ये 70 वाला मूल्य पूछा गया है। कम मान लाने के लिए हमेशा कम वाली वैल्यू को ऊपर रखते हैं और ज़्यादा वाली वैल्यू को नीचे रखते हैं। इसको काटेंगे, गुणा करेंगे तो 350 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको प्रीवियस पेपर लगाने से एक अलग अलग तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने से पता चल रहा होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कम समय में करना रहता है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कभी जब इतना सिंपल प्रश्न दे दिया जाता है तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ बोला गया यदि x² बराबर 841 है तो x का मान क्या है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ से करते हैं कि लास्ट वाले यूनिट डिजिट को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इनका वर्गमूल निकालते हैं, तो उससे इसको मैच कराते हैं। तो अगर देखें 9 9 81 1 यहाँ भी आएगा, 1 यहाँ भी आएगा, 9 9 81 1 यहाँ भी आएगा, 1 यहाँ भी आएगा। तो आप किसको ऐसे करेंगे, तो देखिए कैसे कम समय में करना है। आप देखिए अगर यहाँ देखें हम 25 का करते हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 29 है, ठीक है। अगर यहाँ हमको नहीं पता है, ठीक है, 41 का, तो 41 को नहीं पता तो हम 35 को पहले निकालेंगे। 35 को सबको पता है कैसे निकाला जाता है, 5 हम 25 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो ये 1225 आ रहा है। तो मतलब ये 35 के ऊपर नहीं हो सकता, 35 से नीचे ही रहेगा, ठीक है, 35 से नीचे रहेगा, ठीक है। तो हमारा सीधी सी बात है, यहाँ पता चल गया। 30 का भी पता है आपका कितना हो जाएगा, 30 का पता करेंगे, 31 को छोड़ करके तो 900 होता है। तो आप देखिए 30 के नीचे ही रहेगा, तो 30 के नीचे आपका एक ही दिया गया 29, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे सॉल्व करें। देखिए आप देखिए 5 वाले के वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसे 25 का निकालना है तो ये लास्ट वाले का पूरा गुणा करिए, 5 हम 25, और उसके बाद जो 2 दिया गया इसमें एक जोड़ दें, 2 मतलब एक जोड़ देंगे 3, अब 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 625। वैसे यहाँ 35 का अगर निकालना है वर्गमूल, ये आप लोग याद रखिए बहुत काम देगा। 5 हम 25 हो जाएगा, अब 3 के आगे क्या आता है 4, 4 3 1225 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ 45 का वर्गमूल नहीं पता, तो देखिए 45 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 चौक 20, मतलब आपका 2025। ऐसे सॉल्व करें। आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो बहुत सी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कभी कभी जल्दबाजी में से प्रश्नों को गलत कर देते हैं, क्योंकि ये रहता है आपका 1 लाइनर प्रश्न है, कम समय में करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट से गलत हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे टाइप के प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। देखिए जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये प्रश्न है इतना बड़ा लगेगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और जो कि ये बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए पढ़िए ध्यान से पहले प्रश्न को। PQR एक साथ मिलकर 5 दिनों में किसी कार्य को पूर्ण कर देते हैं। P अकेले इसी कार्य को 14 दिनों में पूर्ण कर देता है
और Q अकेले इसे 10 दिनों में पूर्ण कर सकता है। R अकेले इस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 3 लोग हैं P Q R, ठीक है, P Q और R हैं। अब देखिए इससे पहले भी मैंने इस टाइप का प्रश्न कराया और ये आपका रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। देखिए आपके P हैं प्लस Q हैं प्लस आपका R है, ये मिल करके कितने दिन में करते हैं, आपका 5 दिन में करते हैं। लेकिन यहाँ पे P अकेले इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। और Q अकेले इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम कभी भी निकालना है तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसको हमेशा गुणा करते जाइए, मतलब पहाड़ा पढ़ते जाइए। देखिए 14 पंचे 70, यहाँ इसका एलसीएम 70 आएगा। अब 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 से यहाँ भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 से यहाँ करेंगे 7 हो जाएगा। ये चीज़ सबको पता है। लेकिन अब हमको यहाँ पे R का पूछा गया है, तो हम क्या करें, R का मान निकल आए। P और Q को इस वाले पहले वाले समीकरण से अगर घटा दें, मतलब P और Q को पहले वाले से घटा दें तो हमारा R का मान निकल जाएगा। तो 12, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। 12 में से अगर 14 गए तो कितना बचा, यहाँ पे 2, मतलब इन दोनों को ऐड करना है और इनसे हमें माइनस करना, 2 बचा। अब 70 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। देखिए प्रश्न को अगर मैं बता रहा हूँ तो इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि समझाने में और एग्ज़ाम में हल करने में बहुत डिफरेंट है। तो आप समझाने के तरीके से समझ लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे कम समय में करना है, वो भी तरीका आप लोग समझिए। क्योंकि हर एक टाइप का प्रश्न करा रहा हूँ कि आपको ऑप्शन से भी कैसे करना है, आपको बिना XY माने भी कैसा है। तो आप सारे तरीकों को समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी तरीका आप लोगों को काम आ सकता है कि कम समय में प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को समझ रहे होंगे, और जो लोग नए होंगे वो जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आप ही लोगों को हेल्पफुल होगा। ग्रुप डी वाले तो स्पेशली जाके देख लें, क्योंकि कितनी भी मैथ वीक है तो मैं ऐसा लेवल नहीं बताता हूँ कि आपको समझ ना आए, क्योंकि बहुत ही आसानी से ईजी तरीके से सारे मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करता हूँ। बस आप लोग जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए रेगुलर ऐसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के प्रश्नों को लेके आता हूं, चाहे मैथ हो। देखिए इससे पहले मैंने प्रीवियस पेपर के इतने प्रश्न करा दिए, चाहे NTPC CBT 2 के लिए हो या चाहे आपके ग्रुप डी के लिए हो, क्योंकि सारे मैथ के प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया है। तो आप लोग एक एक करके वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों को एग्ज़ाम से पहले देखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।